Good morning, students. We have next question. JEE Mains 2026 April. A 5 milligram particle carrying a charge of this much is moving with velocity this in a region having a magnetic field this Weber per meter square. मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? के डायरेक्शन में. वेलोसिटी कौन सी में है? आई और के में है ना. और मैग्नेटिक फील्ड के में, मतलब वेलोसिटी और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा. ठीक है. और ये चार्ज कितना है पार्टिकल पे? 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम. और उसका मास कितना है? 5 मिलीग्राम mg. ठीक है. इट मूव्स अ डिस्टेंस अल्फा मीटर अलोंग के व्हेन इट कंप्लीट्स 5 रिवॉल्यूशंस. द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट? ठीक है. तो इस क्वेश्चन का कोई फिगर नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया फिगर बनाने का ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे वेलोसिटी को, ये मेरी वेलोसिटी है. ठीक है. दिस इज माय मेन वेलोसिटी. ओके. तो ये मेरी वेलोसिटी है. फाइन. अब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड इन के डायरेक्शन, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा. ओके. अब इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में वो इतना है 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड, और वाई एक्सिस के एक्सिस में इतना है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. क्वेश्चन ही दे रहा है ये. अब आप सोचिए कि v क्रॉस b अगर आप करेंगे, v क्रॉस b, ये v ऐसा है ना, v क्रॉस b, तो देखिए अंगूठा आपका ऐसे जा रहा है एंड दिस फिंगर माय थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स, अगर ये j है तो -j, इसलिए यहाँ पे मैंने -j लिख के रखा है. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी वो j डायरेक्शन में लगाएगी. मतलब कैसे लगाएगी? तो हम यहाँ पे पेंसिल से बनाएंगे. तो इस पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा. देखिए इस तरीके से. तो ये ऐसे करके मुड़ेगा, इस पे फोर्स लगेगा तो मुड़ेगा ये. करेक्ट है. तो अब ये ऐसे करके गोल घूमेगा. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये जो है ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे आई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में, तो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है. तो ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इसको गोल घुमाने के लिए. करेक्ट. तो इसकी वजह से ये गोल घूमेगा. देखिए v क्रॉस b अंदर की तरफ जा रहा है. मैं अभी आपको क्वांटिटेटिव भी करके बता देती हूँ. ये v क्रॉस b. ठीक है. v क्रॉस b तो ऐसा करके जा रहा है. ये v, ये क्रॉस b, v क्रॉस b, और अंगूठा ऐसे करके जा रहा है. अगर डोंट वरी आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो हम मैथ से भी समझ सकते हैं इसको. तो द थिंग इज, लेकिन ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. तो जो कंपोनेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या करेगा? इसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा. यानी जो अगर नहीं होता ये वाला कंपोनेंट तो खाली यहीं पे गोल 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 घूमता, लेकिन अब ये आगे भी मोशन करेगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट. ओके. तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. अगर मैं फोर्स निकालूं, फोर्स ड्यू टू द फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है? Q v क्रॉस b. बट कौन सा v? ये वाला v लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक v क्रॉस b. ठीक है. v क्रॉस b, क्योंकि ये वाला रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए. करेक्ट है. ये वाला कैसे होगा? सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो हम ये वाला ले लेते हैं. अब आप सोचिए जो फोर्स है ये v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा. अब v क्रॉस b करेंगे तो देखिए v कौन सी डायरेक्शन में हमारा? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैम हम तो कंप्लीट v लेंगे, अब आप सोचे कि नहीं मैम हम तो v ही लेना चाहते हैं, हमें v परपेंडिकुलर नहीं लेना, मतलब हमें ये वाला नहीं कंसीडर करना कि इसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है. कोई दिक्कत नहीं, आप खाली ऐसा नॉर्मल वाला v ले लीजिए. ठीक है. उससे भी फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि देखिए q तो ठीक है हमारे पास है, v की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3i प्लस 2k इंटू 10⁻⁻², और ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 के डायरेक्शन. अब मुझे बताइए I क्रॉस के अकॉर्डिंग टू माय सर्कल I, J और ये K, जो मेरे एरो को फॉलो करेगा ऑल आर पॉजिटिव. अब मेरा देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँ तो I क्रॉस K होगा, और आप समझिए I क्रॉस K का मतलब क्या है? मैं ऐसे करके जा रही हूँ, तो माइनस J आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखिए मेरे एरो के अगेंस्ट I क्रॉस K इज -J. तो Q 3 इंटू 0.1 और कितना आ जाएगा? -j आ जाएगा. ठीक है. -j, और k क्रॉस k तो 0 हो जाता है. k क्रॉस k इज 0. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यही वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आप ऐसे भी करके निकालते तो आपका आंसर यही आता है. तो अगर यहाँ पे आप v परपेंडिकुलर वाला भी लेते तो खाली v परपेंडिकुलर में I आता और I क्रॉस k हो जाता. बट आप कंप्लीट v भी लेंगे तब भी आंसर वही आना है, क्योंकि वो जो पैरेलल कंपोनेंट है तो वैसे भी कैंसिल होना है. ठीक है.
तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया, अंगूठा इधर यानी माइनस जे की डायरेक्शन में, यही मैंने आपको बताया। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ऐसे लग रहा है, तो हैंस ये ऐसे करके थोड़ा सा गोल घूम जाएगा, ठीक है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर अपन निकाल लेते हैं 3 इंटू 0.3 और कौन सी डायरेक्शन, इन माइनस जे डायरेक्शन, ठीक है। अब ये निकालना वैसे नहीं था, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्शन के लिए समझाया है। अब हमें पता है कि जो मेरा v पैरेलल है वो है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, और जो मेरा v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है 3 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ट्रांसलेशन यानी आगे बढ़ने के लिए, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर सर्कुलर, ठीक है, उसको गोल घुमाने के लिए। तो इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो अगर मैं बोलूँ mv² बाई आर, लेट्स सपोज ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कितना है, हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आना चाहिए। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब ये V और B की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए V परपेंडिकुलर इन है और इसके बीच में एंगल तो 90 बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q V परपेंडिकुलर और B पैरेलल कंपोनेंट जाने देते हैं, है ना। V परपेंडिकुलर तो B के क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो साइन 90 आएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो हेंस V परपेंडिकुलर B और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, करेक्ट है। तो V B आ जाएगा। और क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मतलब परपेंडिकुलर वाली से सर्कुलर मोशन है, इसलिए वही लिखा है मैंने। अब एक V से एक V गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका mv परपेंडिकुलर बाई आर इज इक्वल टू QB। v परपेंडिकुलर बाई आर को यहीं का यहीं रहने देते हैं। सो v परपेंडिकुलर बाई आर इज इक्वल टू QBM, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, ये एक सर्कल, एक रिवॉल्यूशन उसको करने में हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr, एक कंप्लीट सर्कल घूमने में, तो 2πr अपॉन v परपेंडिकुलर, ठीक है, कंप्लीट सर्कल घूमने में डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो यही वाली रिस्पॉन्सिबल है ना उसके सर्कल के लिए, इसलिए मैंने वही लिखा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे v अपॉन आर आया, ठीक है, r अपॉन v आया है, तो हमने ये वाला निकाला है। तो इसका मतलब मेरा r अपॉन v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, m अपॉन QB हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो अब मैं इसकी जगह ये पुट कर देती हूँ, तो 2πm अपॉन QB, ठीक है। और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसमें कोई वेलोसिटी नहीं आ रही, ये डिपेंड कर रहा है मास पे, ये डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, डिपेंड कर रहा है B पे। तो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ अल्फा मीटर अलोंग K, when it completes 5, what is the value of alpha। अब आप यहाँ पे समझिए कि इट कम्प्लीट्स अल्फा मीटर व्हेन इट कम्प्लीट्स 5 रिवॉल्यूशंस। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे रिवॉल्यूशन करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ अल्फा डिस्टेंस बनेगा। तो लेट्स सपोज इसका अल्फा जो बन रहा है, मैं मानती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, लेट्स सपोज दिस इज माई अल्फा, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 ऐसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसने, तो ये अल्फा पूछा हुआ है कि डिस्टेंस टोटल 5 रिवॉल्यूशंस, अगर अल्फा जो है 5 रिवॉल्यूशंस के बराबर है तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें निकालनी, इसका मतलब यहाँ पे पिच कितनी होती है, ये दिस इज द पिच, इसको पिच बोलेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिच, है ना। व्हाट इज पिच की डेफिनेशन, पिच की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग फील्ड लाइंस इन डिस्टेंस मूव्ड, कहने का मतलब है डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द फील्ड लाइंस पर रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द पिच। इन 1 रिवॉल्यूशन जितना उसने इस मैग्नेटिक फील्ड का एक जो डिस्टेंस कवर किया, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कितना डिस्टेंस उसने एक रिवॉल्यूशन में, मतलब एक सर्कल कंप्लीट होने में जो उसका ये लगा है ना, उसका कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड द पिच। इसी को हम पिच बोलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस को फ्रेम कर देती हूँ कि लेट्स, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल कितना है,
तो वो कितना होगा, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी तो हमारी v पैरेलल है एंड विच इज कांस्टेंट इनटू टाइम। सही है, v पैरेलल, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो जो वेलोसिटी है वो कितनी है v पैरेलल, और इस पे कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q V क्रॉस P। अब आप मुझे बताइए कि V पैरेलल अगर मैं कर दूं तो V पैरेलल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो Q V पैरेलल B साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है तो हेंस फोर्स इज 0, और फोर्स कितना होता है स्टूडेंट्स, m इंटू a होता है, तो हेंस एक्सेलरेशन ऑल्सो इक्वल्स टू 0। करेक्ट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग दिस इज कांस्टेंट, तो v पैरेलल इंटू मैं टाइम पीरियड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। सो इन 1 रिवॉल्यूशन इट कवर्स द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अब मुझे तो निकालना है 5 रिवॉल्यूशंस में कितना कवर किया, तो 5 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा, 5 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 5 इंटू वी पैरेलल इंटू टी। करेक्ट है, अब ये सारी वैल्यूज हमें सिंपल से पुट करनी है, तो ये 5 रिवॉल्यूशंस में ये क्या निकाला मैंने, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, और यही डिस्टेंस कवर्ड को वो अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रिवॉल्यूशंस, उसको इन्होंने अल्फा बोला है, तो दिस इज नथिंग बट माई अल्फा। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा इज द डिस्टेंस, याद रखिएगा दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू वी पैरेलल इंटू टी, तो v पैरेलल की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड, और टाइम पीरियड मेरा क्या निकला था, Q B, टाइम पीरियड निकला था सॉरी 2 पाई m अपॉन QB, 2 पाई m अपॉन QB। सो यहाँ पे कट कर देती हूँ मैं, 2 पाई m अपॉन QB। करेक्ट है, चलिए अब 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू एज इट इज, m की जगह क्या रखेंगे, 5 मिलीग्राम था, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और देखिए मास क्या चीज थी हमारे पास, मास था 5 मिलीग्राम, तो हम मिली की जगह तो 10⁻³ रख देंगे, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब ग्राम को भी तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 5 इंटू 10⁻3 और 1 ग्राम में होता है 10⁻³ kg, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 kg आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 10⁻³ को लगाना पड़ेगा आपको। ओके, डिवाइडेड बाय Q, चार्ज कितना है यहाँ पे, तो चार्ज की वैल्यू कुछ 5 है, 5 पाई इंटू 10⁻6, सो 5 पाई इंटू 10⁻6, और मैग्नेटिक फील्ड की तो मुझे बहुत अच्छे से याद है 0.1 टेस्ला। ओके, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू 5, एक बार और लिख देती हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू 2 पाई इंटू 5, और ये देखिए -3 को मैं 10⁻6 कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 5 पाई इंटू 10⁻6 इंटू 0.1। ठीक है, अब ये और ये तो गया, और 0.1 अगर हटाऊं मैं तो ऊपर लगा देती हूँ 10। करेक्ट, और 5 से 5 गया, और पाई से तो पाई भी चला गया, तो हमारे पास जो बचा वो देख लेते हैं। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे बच गया 20 इंटू 10⁻², -2, अच्छा ये भी या तो आया +1 है ना, ये वाला 10 +1, तो 20 इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए ये 20 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 10⁻+1 और -1, +1, ये 0 का +1 और ये -1, तो ये गया कितना हो जाएगा 10⁻0, और 10⁻0 कितना होता है, 1 होता है, 0 मत कर देना, 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ओनली 1, 10⁻0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना है 2, तो आंसर अल्फा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 मीटर्स, मीटर्स में आएगा ना, डिस्टेंस है, हमने सब चीज तो ऐसा ही में कन्वर्ट की है, तो 2 मीटर्स, और कौन सी डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, देखिए द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 मीटर्स इन के डायरेक्शन, ये के डायरेक्शन। ओके,
सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.